शी जिनपिंग ने कहा, चीन के सैनिक है कमजोर। शी जिनपिंग के फेवरेट जनरल की मौत। भारतीय सैनिकों से मार खाने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे चीन के सैनिक। झड़प में घायल हुए कई चीनी सैनिक की हुई मौत। लद्दाख और तिब्बत होगा अब साफ। तिब्बत आया भारत के साथ, चीन के सैनिक पड़े कमजोर। दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुई झड़प और उसके बाद जिस तरीके से सैटेलाइट इमेज आ रही है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि एलएसी सीमा पर, खासकर अरुणाचल प्रदेश की तरफ, किस देश का पलड़ा भारी है। उसको देख अब चीन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेइज्जती हो रही है। और अब ये देख खुद शी जिनपिंग ने भी अपनी गलती मान ली है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों की पिटाई की खबरें आई थी। इन सैनिकों को उस समय भारतीय सैनिकों ने पीटा जब वो भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। शारीरिक तौर पर तो चीनी सैनिक कितने मजबूत हैं, ये बात कई बार साबित हो चुकी है। जिस तरह वो भारतीय सैनिकों से पिटे हैं, उससे उनकी शारीरिक मजबूती का पता लग गया है। लेकिन उनका मानसिक संतुलन अब बिगड़ता जा रहा है। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो कड़ी ट्रेनिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा है, वो कहीं टूट तो नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पोस्ट में लिखा गया है कि पीएलए की तरफ से सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सर्विस शुरू की गई है। लगातार उनसे बात की जा रही है और ऐसे कोर्सेज शुरू हुए हैं जिससे सैनिकों को तनाव से निपटने की मदद मिल सके और वो युद्ध के लिए खुद को तैयार कर सके। पीएलए डेली में आई एक रिपोर्ट के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है, जवान किसी भी युद्ध में जीत की सबसे बड़ी वजह होते हैं और मानसिक मजबूती प्रभावशीलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जब तक सैनिक मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, तब तक वो किसी युद्ध में प्रभावशीलता से लड़ पाएंगे। पीएलए डेली ने एक ऑफिसर के हवाले से ये बात लिखी है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार पीएलए की ट्रेनिंग को बेहतर करने और युद्ध के लिए तैयारियों पर जोर देते आए हैं। उनकी माने तो जिस तरह से पीएलए की ट्रेनिंग है, उससे नहीं लगता कि वो किसी युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में पीएलए के सैनिक की ट्रेनिंग को बेहतर करना बेहद जरूरी है, ताकि अनिश्चितता और अस्थिरता के समय सैनिक हर पल तैयार रहे। चीनी सेना की तरफ से इस समय कई विवादित क्षेत्र जैसे कि ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत के साथ लगी सीमा पर बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास और लगातार गश्त की जा रही है। चीन के सैनिकों को लेकर पीएलए डेली अखबार के मुताबिक कुछ अधिकारियों और जवानों में बहुत ज्यादा युद्धाभ्यास के दौरान अत्यधिक चिंता के लक्षण देखे गए हैं। जवानों को ये बताना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वॉरजोन में दबाव को झेलते हुए तैनात रह सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हाल के कुछ वर्षों में कॉम्बैट ट्रेनिंग और ज्यादा एडवांस हुई है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है। कुछ ऑफिसर्स और जवानों में घबराहट, चिंता और दूसरे लक्षण तक देखे गए हैं, जिससे पता लगता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित हो रहा है। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट के बीच शी जिनपिंग का एक बयान वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने अपने सैनिकों की भर भर के बेइज्जती की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के सैनिकों को लेकर कहा, इनको एक पीस डिजीज यानी कि शांति की बीमारी हो गई है। इनको किसी से नहीं लड़ना, ना देश के लिए लड़ना। ये बस भारत के सैनिकों को देखकर घबरा जाते हैं और भारत के सैनिकों के सामने इनका आत्मविश्वास गिर जाता है। और यही आत्मविश्वास चीन के सैनिकों का तवांग झड़प में दिखा, जहां भारत के सैनिकों ने जिस तरीके से चीन के 600 सैनिकों को डंडे रॉड से धोया, उसके बाद अब खबर निकल के आ रही है कि चीन के 9 सैनिक जो गंभीर रूप से घायल थे, उनमें से 2 की मौतें भी हो चुकी है और अभी भी कई गंभीर रूप से घायल है। दोस्तों, चीन के इन डरपोक सैनिकों की बात करें तो चीन की तीनों सेनाओं में जितने भी सैनिक हैं, उनमें से लगभग 25% मानसिक रूप से बीमार हैं। और दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख 2 कारण हैं। पहला, चीन की एक बच्चा नीति। दोस्तों, चीन जिसने बहुत पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, उसका असर चीन के सैनिकों पर दिख रहा है। जो कि एक ही लड़का होता था तो माता पिता उसको बहुत ही प्यार से रखते थे, कोई चोट ना आ जाए इसलिए उनका ख्याल रखते थे, बिल्कुल नाजुक फूल की कली बनाकर। अब दोस्तों, यही नीति चीन के सैन्य संगठनों पर भारी पड़ी है, जिसमें खुद एक चीन के सैनिकों का बयान है कि वे बचपन में इतने लाड प्यार से बड़ा हुआ और जब मैं यहाँ चीन के सैनिकों के बीच सख्त ट्रेनिंग और अनुशासन को देखा और भारत के सैनिकों के साथ युद्ध जैसी स्थिति को देखा तो मैं सह नहीं पाया। मैं रोज रात को जाकर अपने कंबल में रोता था। यह बयान एक चीन के सैनिक का है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने भी एक कारण बताया है कि भारत और चीन के सैनिकों में इसलिए इतना फर्क है क्योंकि भारत के सैनिकों की लगातार ट्रेनिंग होती रहती है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से, और हमारी चयन प्रक्रिया भी ऐसे ही होती है। इसके अलावा जो प्रमुख कारण है चीन के सैनिकों के कमजोर आत्मविश्वास का, वो है कि उनको युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है।
जबकि भारत के सैनिकों को कई जंग लड़ने का अनुभव है। भारत ने अपने 75 वर्ष की यात्रा में लगभग 4 युद्ध लड़े हैं। ऐसे में भारत के सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है और इसलिए जब भी भारत और चीन के सैनिकों की भिड़ंत होती है तो भारत के सैनिक की वीर गाथा सुन और भूतकाल में भारत के सैनिकों ने कैसे पाकिस्तान को हराया था और कई बार चीन के सैनिकों को धोया था, ये सुन चीन के सैनिकों का भारत के सैनिकों को देख पसीना निकल जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है चीन के सैनिकों का वो है तिब्बत और लद्दाख की ठंड, जिसने चीन के सैनिकों को मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों इस ठंड को लेकर तो पिछले साल भी हांगकांग यूनिवर्सिटी का एक शोध भी हुआ था, जिसमें चीन के सैनिकों पर शोध किया गया और पाया गया कि चीन के सैनिक उस लायक नहीं है कि उनका शरीर उतना मजबूत है कि लद्दाख और तिब्बत के माइनस में ठंड के तापमान को झेल ले। हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोध में कहा गया है भारत के सैनिकों की ट्रेनिंग ही इस तरह से हुई है और उनके शरीर को वो आदत डाली गई है कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तापमान झेल सके और भारत के सैनिक दुनिया में पहले स्थान पर आते हैं अगर बात करें माउंटेन वॉरफेयर की, अर्थात पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने के, क्योंकि उनको इस तरह के युद्ध का तथा इस तरह की जलवायु में रहने का ज्यादा अनुभव है। इतना ही नहीं दोस्तों, तिब्बत और लद्दाख में ठंडे मौसम के कारण चीन ने पिछले साल अपनी साउथ ईस्ट कमांड के कई आर्मी जनरल को बदला था, क्योंकि वो तिब्बत और लद्दाख के ठंडे तापमान को नहीं झेल पा रहे थे और यही कारण था कि चीन के सैनिकों में सबसे ज्यादा पेट खराब और सर दर्द जैसी बीमारी देखने को मिल रही थी। और इस चलती ठंड के कारण पिछले साल ही शी जिनपिंग के फेवरेट कमांडर की मौत भी हो गई थी, जिसका कारण तिब्बत की ठंड को बताया गया था। और दोस्तों अब यही कारण है कि चीन अब तिब्बत के उन मूल नागरिक को जबरदस्ती पकड़ कर अपनी सेना में शामिल कर रहा है और जबरदस्ती उनकी भर्ती कर एलएसी सीमा पर तैनात कर रहा है, क्योंकि चीन के सैनिक अभी जो तैनात हैं वो चीन के पूर्वी क्षेत्र में जहाँ की जलवायु बिल्कुल अलग है, वहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा है और जब चीन के ज्यादातर सैनिक वहीं से भर्ती होते हैं और जब उनकी तैनाती लद्दाख और तिब्बत जैसे इलाकों में होती है और उसके बाद जब वह भारतीय सैनिकों को देखते हैं तो उनका एक साथ शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है